और एक बार फिर से हम आज की बड़ी खबर पर लौटते हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में काला धन विदेशों में रखने वालों के जो 3 खाता धारकों का खुलासा कर दिया है। अब ये कौन खाता धारक है जिनके नामों का खुलासा हुआ है, ये एक बड़ी जानकारी यहाँ पर सरकार की तरफ से दी गई थी। डाबर ग्रुप के चेयरमैन प्रदीप बर्मन का नाम इन 3 लोगों में शामिल है। उन 3 नामों का खुलासा कर दिया है। गोवा के खनन कारोबारी राधा टिम्बलू भी इसमें शामिल है और राजकोट के कारोबारी पंकज लोढ़िया का नाम शामिल है। मतलब ये हुआ कि जिन 3 लोगों के नाम यहां पर सामने किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए हैं, वो ये 3 लोग हैं, 3 कारोबारी हैं, तीनों कारोबारी हैं। डाबर ग्रुप के चेयरमैन उसमें हैं और इन 3 लोगों के विदेश में खाते हैं। अब ये काला धन के जो खाते थे, तो 3 बड़े लोग इसमें फंसे हैं। राधा टिम्बलू, खोआ गनन, तो केंद्र सरकार ने विदेशी बैंकों में कालाधन रखने वाले इन लोगों के नामों का खुलासा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों के नामों का खुलासा हुआ है। राजदीप सरदेसाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजदीप, ये 3 जो नामों का खुलासा हुआ है, ये तीनों कारोबारी हैं। किस तरह से आगे अब इन पर केस चलेगा और ये क्या तय किया जाएगा अदालत में कि इनका जो पैसा है उसकी जांच हो? ये कैसे तय होगा राजदीप कि ये काला धन है या नहीं है? देखिए, पहली बात तो है कि इनके पास फॉरेन बैंक अकाउंट्स है, स्विस बैंक अकाउंट्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो काला धन ही है। ये अब देखना होगा क्या इन तीनों व्यक्तियों ने, जब उन्होंने ये बैंक खाते खोले थे, क्या उन्होंने रिजर्व बैंक से परमिशन ली थी या नहीं। अगर उन्होंने रिजर्व बैंक से परमिशन नहीं ली थी तो ये फेमा के अंडर एक कानूनी ऑफेंस है और उसके तहत अब कार्रवाई होगी। सरकार के सूत्रों का कहना है कि हम ये 3 नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन तीनों व्यक्तियों के खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई शुरू की है। बाकी नाम जो है हम तभी देंगे जब हम कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। यानी ये जो 3 उद्योगपति हैं, एक गोवा से, एक राजकोट से और एक दिल्ली से, इनके खिलाफ इनके नाम हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनके खिलाफ कम से कम हमने कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। तो ये सरकार का कहना, और यही सरकार अपने एफिडेविट में आज सुप्रीम कोर्ट के सामने 12 बजे रखेगी। राजदीप, जिस तरह से आपने कहा कि अभी सिर्फ खातों का पता चला है और खाता रखना, सुप्रीम कोर्ट में ये 3 नामों का जो खुलासा हुआ है, लेकिन कई सारे देशों के साथ सरकार ने पहले ये भी कहा था कि हमारी संधि होने के कारण हम उन नामों का खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि उन संधियों का ऐसे में उल्लंघन होता है। तो क्या अब और नामों की हम उम्मीद करें कि और भी नाम सामने आएंगे या सरकार ने अपनी कार्रवाई जिस तरह से शुरू की है इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी? सही, कुछ दिन पहले सरकारी ऑफिशियल्स स्विट्जरलैंड गए थे। उस मीटिंग में उन्होंने कुछ नामों पर की जानकारी भी ली थी और एक प्रक्रिया उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की शुरू की है। सरकार का कहना है कि हम नाम तभी डिस्क्लोज कर सकते हैं जब कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हम शुरू करते हैं। कानूनी कार्रवाई के पहले अगर हम नाम डिस्क्लोज करें तो फिर वो बायलैटरल ट्रीटी का उल्लंघन होगा। यानी सरकार एक तरह से अपने आप को इस का बचाव कर रही है क्योंकि सरकार पर आरोप लगा है कि आप कुछ बड़े नाम हैं उनको आप बचाने की कोशिश कर रही है। तो सरकार का कहना है हम इन 3 नामों को डिस्क्लोज कर रहे हैं क्योंकि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है। अब सवाल है क्या केवल यही 3 व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ आपने कानूनी कार्रवाई शुरू की है, अन्य व्यक्ति नहीं है? और क्या ये इसी तरह से मामला चलता रहेगा कि हर कुछ दिन बाद आप कुछ नाम का जिक्र करेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि कुछ नेताओं के नाम भी हैं, उन नेताओं के नाम कब आएंगे? कुछ बड़े उद्योगपति हैं, उनके नाम कब आएंगे? तो ये एक तरह से सरकार ने अपने बचाव में ये 3 नाम रखे हैं और कहा है कि हम इनके खिलाफ, क्योंकि हमने प्रोसिक्यूशन शुरू की है, इसलिए हमने ये 3 नाम इस एफिडेविट में रखे हैं। जी, आरबीआई के कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून, कुछ गाइडलाइंस राजदीप होती हैं विदेशों में खाता रखने के लिए और उसमें पैसा जमा करने के लिए। क्या सरकार के लिए ये अब
साबित करना मुश्किल नहीं होगा कि ये काला धन है या नहीं, या ये जो पैसा रखा गया है इसमें आरबीआई की मंजूरी और गाइडलाइंस के अनुसार है या नहीं? क्या अभी इसी में ये मामला उलझ कर रहेगा या वाकई हम काला धन वापस लाने की दिशा में आगे बढ़ पाए हैं? राजदीप, देखिए, काला धन अगर हम वापस लाना चाहे सही तो ये तो बड़ी लंबी प्रक्रिया है जी। ऐसा नहीं है कि कोई अपने नाम पर वहां अकाउंट रखता है। ये 3 व्यक्ति, जिसमें प्रदीप बर्मन ने तो साफ कहा है कि मैं एक उद्योगपति हूं, मैंने सब मैं एक तरह से लंदन में भी मेरा एक बेस है, मैंने ये जो फॉरेन अकाउंट खोला है उसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं है, क्योंकि मैं बिजनेसमैन होने क्योंकि मैं फॉरेन में बिजनेस करता हूं, मैं फॉरेन अकाउंट रख सकता हूं। अब सवाल ये है, क्या ये अकाउंट जब उन्होंने खोला था, क्या उन्होंने आरबीआई को बताया था, परमिशन ली थी? यही सवाल है। अगर उन्होंने एक तरह से आरबीआई को बताया है तो इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। काला धन तभी होता है जब वो अनअकाउंटेड होता है। आपको ये दिखाना पड़ेगा या सरकार को ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो पैसा है आपने इसका अकाउंट आपने इसका ब्यौरा नहीं दिया है। इस पर ये अब कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन अभी भी लगता है जो सबसे बड़े नाम हैं उनके नाम तो लोगों के सामने अभी तक आए नहीं हैं। जी, तो इसका मतलब क्या राजदीप ये भी हुआ कि जो काला धन वापस लाने की मांग चल रही थी और जिस पर सरकार ने कहा भी था कि हम बहुत जल्दी ले आएंगे, हमने कमेटी बना दी है, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर सरकार इन 3 नामों के खुलासे के बाद भी आएगी? क्योंकि क्या हम ये कह सकते हैं कि पुष्ट तौर पर, सख्त तौर पर काला धन वापस लाने के लिए फिलहाल कुछ नहीं हुआ है? राजदीप, देखिए, मुझे लगता है कि ये कहना कि कुछ नहीं हुआ गलत होगा। एक एसआईटी टीम तो बनी है, लेकिन ये भी कहना होगा कि हमने बहुत कुछ किया है, ये भी गलत होगा। क्योंकि अगर बहुत कुछ करते और 100 दिन के डेडलाइन में करते तो और बड़े नाम आते लोगों के सामने। तो मुझे लगता है एक तरह से सरकार ने पहला कदम लिया है। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार ने इस समय कोई ठोस कदम लिया है, और फर्क वही है, कोई ठोस कदम नहीं है, ये एक छोटी सी पहल है। इसके पहले भी आपने देखा होगा जब लिएचेनस्टाइन बैंक से भी कुछ नाम आए थे, उसमें ज्यादातर ऐसे लोग थे जिनका कारोबार डायमंड या गोल्ड सोने का बिजनेस था। ऐसे छोटे कारोबारियों के नाम आए थे, कोई बड़े नाम अभी तक नहीं आए, ना ही हमें ये पता चल रहा है कि उनके अकाउंट में पैसा है कितना आखिर। जी, बहुत धन्यवाद राजदीप। कंसल्टिंग एडिटर टीवी टुडे नेटवर्क के राजदीप सरदेसाई जानकारी दे रहे थे कि सरकार ने कोशिश की है, ये तीनों कारोबारी हैं जिनके नाम सरकार ने अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं, लेकिन इनके खाते हैं। अब इस खाते में जो पैसा है वो पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, बिजनेस से कमाया हुआ पैसा है, वो कितना लीगल है, नहीं है, इन सब चीज़ों की जांच यहाँ पर होगी। लेकिन 3 नामों के खुलासे, तीनों कारोबारी